नमस्कार। आज हम जरा देख रहे हैं भारतीय संविधान में हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलावों को। तो चलिए कुछ सबसे अहम मोड़ों पर बात करते हैं। हाँ, तो कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, पहले संशोधन से ही 1951। इसमें वो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात थी, लेकिन साथ ही बोलने की आज़ादी पर कुछ सीमाएं भी लगी, जैसे लोक व्यवस्था वगैरह। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई। जो भूमि सुधार कानून थे उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अच्छा। इसका असर ये हुआ कि मतलब सरकार को एक तरीका मिल गया कि कुछ कानूनों को अदालती जांच यानी न्यायिक समीक्षा के दायरे से कुछ हद तक बाहर रखा जाए। और यहीं से वो मौलिक अधिकार बनाम राज्य की नीति, इसके बीच संतुलन की एक लंबी बहस छिड़ गई। सही। और इसी शुरुआती दौर में अधिकारों के साथ साथ देश का ढांचा भी बदला। वो 7वां संशोधन 1956 वाला, राज्यों का पुनर्गठन। हाँ निश्चित रूप से। वो जो पुरानी ABCD श्रेणी थी राज्यों की, वो खत्म हुई। 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का नक्शा ही बदल गया एक तरह से। बिल्कुल। और इसने न सिर्फ सीमाएं तय की बल्कि हाईकोर्ट्स का अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाया। और ये भी रास्ता खोला कि 2 या ज्यादा राज्यों का एक साझा हाईकोर्ट हो सके। ये हमारे संघीय ढांचे के लिए काफी अहम था। और फिर आता है वो दौर, 1976 का 42वां संशोधन। इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्या था इसमें खास? नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए, लेकिन हाँ, इसका एक पहलू ये भी था कि कार्यपालिका की शक्ति बढ़ाने की कोशिश हुई। जैसे राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। लोकसभा का कार्यकाल भी 5 से 6 साल कर दिया गया था। और संवैधानिक संशोधनों को अदालती जांच से परे रखने की भी कोशिश हुई। लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन टिकी नहीं। फिर आया 44वां संशोधन 1978 में, जिसने इनमें से कई चीजें पलट दी। हाँ बिल्कुल। 44वें संशोधन ने एक तरह से संतुलन वापस लाने की कोशिश की। लोकसभा का कार्यकाल वापस 5 साल किया गया। संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था, उसे हटाकर सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और शायद सबसे अहम, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के नियम सख्त किए गए। वो जो आंतरिक अशांति जैसा अस्पष्ट शब्द था ना, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द लाया गया। अच्छा, मतलब अब सिर्फ विरोध प्रदर्शन के आधार पर इमरजेंसी नहीं लग सकती, हथियार बंद विद्रोह होना जरूरी है। सही समझे। और राष्ट्रपति भी अब सिर्फ कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगा सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र की बहाली की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। आगे बढ़ते हैं। फिर 52वां संशोधन आया 1985 में, दल बदल विरोधी कानून वाला, 10वीं अनुसूची। और 61वां 1988 में, जिसने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी। हाँ, दोनों ही अहम थे। दल बदल कानून का मकसद तो राजनीतिक स्थिरता लाना था। हालांकि वो कितना सफल रहा, इस पर बहस चलती रहती है। हाँ, वो तो है। पर वोटिंग उम्र घटाना, वो यकीनन लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला एक बड़ा कदम था। और फिर 1992 में वो जोड़ी आई, 73वां और 74वां संशोधन, पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। ये तो जमीनी लोकतंत्र के लिए मील के पत्थर माने जाते हैं। निश्चित रूप से। इनसे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। हालांकि ये भी सच है कि जमीनी स्तर पर फंड्स और फंक्शंस का हस्तांतरण वो अभी भी कई राज्यों में पूरी तरह से लागू होना बाकी है। ये एक चुनौती है। सही। अच्छा, फिर 86वां संशोधन 2002 वाला, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। हाँ, सामाजिक न्याय के लिहाज से बहुत जरूरी। और 101वां 2016 में GST, एक देश एक टैक्स। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में। बिल्कुल, उसने पूरी टैक्स व्यवस्था को बदल दिया। हालांकि उसके असर पर, फायदे नुकसान पर चर्चा अभी भी जारी है। हाल के सालों में भी कुछ अहम संशोधन हुए हैं, जैसे 103वां 2019 का, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए 10% आरक्षण। फिर 104वां 2020 में, जिसने SC/ST आरक्षण तो बढ़ाया पर एंग्लो इंडियन सीटों को खत्म कर दिया। और सबसे हालिया, जिस पर काफी चर्चा हुई, 106वां संशोधन 2023 का। ये लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। हाँ, ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक तो है, पर इसमें एक पेंच है। ये लागू तब होगा जब अगली जनगणना होगी
और उसके बाद परिसीमन होगा, मतलब चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय होंगी। उसमें अभी वक्त लगेगा। तो इन सब बातों से मतलब जो हमने चर्चा की, एक चीज तो बिल्कुल साफ है, हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ चला है, बदला है। ये संशोधन दिखाते हैं कि देश कैसे बदला, क्या नई जरूरतें आईं, क्या चुनौतियां सामने थीं। बिल्कुल।